राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पिछले 4 दिनों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसान सम्मेलनों के जरिए अपनी सियासी ताकत का एहसास करवा रहे हैं। इन किसान रैलियों में हजारों की संख्या में किसानों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उमड़ना इस बात का प्रमाण है कि पायलट को यहां अपार समर्थन व प्यार मिल रहा है। चुनावी साल की शुरुआत में गहलोत सरकार के बजट से पहले इन किसान रैलियों के माध्यम से अपने शक्ति प्रदर्शन का जलवा दिखाकर सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही नहीं बल्कि शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व की बेचैनी भी बढ़ा दी है। राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में लंबे अरसे से जारी अनिर्णय की स्थिति बीच सचिन पायलट की रैलियों में जुट रही भीड़ से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर अनिर्णय का जल्द पटाक्षेप करने का दबाव बढ़ गया। हालांकि जिस तरह से पायलट अपने भाषाओं में इशारों में सीएम गहलोत सहित अन्य निशाने साध रहे हैं, उससे लगता है कि अब पायलट की नजर प्रदेश में मौजूदा नेतृत्व में बदलाव को लेकर थोड़ी कम और आगामी चुनावों में खुद का चेहरा घोषित करवाने पर टिकी हुई है। दूसरी ओर अशोक गहलोत द्वारा कई मौकों पर सचिन पायलट को एकमात्र गुर्जर नेता का टैग लगाने की मुहिम को सचिन पायलट ने जाट बाहुल्य क्षेत्रों में किसान रैलियों की शुरुआत कर सीएम गहलोत को झटका दे दिया। सोमवार को नागौर के पर्वतसर, मंगलवार को हनुमानगढ़ के पीलीबंगा, बुधवार को गुड्डा के उदयपुर बाटी और गुरुवार को पाली में सचिन पायलट की किसान रैली के बड़े राजनीतिक शो में भले ही पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने कांग्रेस की रीति नीति के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के एजेंडों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने की बात कही, लेकिन उनका सियासी निशाना जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घेराबंदी पर साफ दिखा। इसके मद्देनजर नेतृत्व परिवर्तन विवाद और अनुशासन भंग करने के आरोपी गहलोत समर्थक 3 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर पायलट और उनके समर्थकों की नाराजगी थामने के विकल्प पर अंदरूनी चर्चाएं शुरू हो गई है। वैसे आपको बता दें, सचिन पायलट और उनके नेताओं और विधायकों की यह पहल केवल इन 3 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ही नहीं, बल्कि इसका असली लक्ष्य वर्तमान में सत्ता परिवर्तन और राजस्थान के अगले चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के लिए पायलट के चेहरे को लेकर है। राजस्थान का इतिहास गवाह है कि 1993 से पिछले 3 दशक में हर 5 साल बाद सत्ता पलटी है। इस हिसाब से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनौती गंभीर है। हालांकि सीएम गहलोत द्वारा पिछले 4 सालों में किए गए विकास कार्यों को चुनावों में टैरो कार्ड माना जा रहा है, लेकिन प्रदेश की सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में पायलट समर्थक की दलील है कि बीते 3 दशकों में वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत के नेतृत्व में इर्द गिर्द घूम रही सूबे की सियासत में नए चेहरे के जरिए 5 साल में सत्ता बदलने की परिपाटी को बदला जा सकता है। सचिन पायलट ने जाट बहुल नागौर और हनुमानगढ़ जाट और राजपूत प्रभाव वाले झुंझुनू और आदिवासी वर्ग के वर्चस्व वाले पाली जिले की किसान रैलियों के लिए चुना। राजधानी जयपुर में युवा महासम्मेलन के बहाने भीड़ जुटाने का दाव चले अपने विरोधी खेमे की इस गुर्जर नेता वाली धारणा को तोड़ने का दाव चल दिया और अब यही गहलोत समर्थकों की चिंता का सबसे बड़ा विषय बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।